की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पहली खबर रायपुर से मिल रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन है। आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग में मंडल संयोजक भर्ती परीक्षा का मुद्दा उठेगा। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम विभागों के संबंधित सवालों के जवाब देंगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के मकानों की बिक्री को लेकर भी आज मुद्दा उठने वाला है। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी विभागों से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। विधायक धर्मलाल कौशिक भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले पर ध्यान आकर्षण लगाने वाले हैं। तो वहीं विधायक राघवेंद्र सिंह जांजगीर चांपा के ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य से जुड़ा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। मानसून सत्र के चौथे दिन 5 विधेयकों को पटल पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक आज पेश करने वाले हैं। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पट्टाधिकृत अधिकार संशोधन विधेयक आज सदन में पेश करने वाले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, 3 दिन की कार्यवाही बेहद महत्वपूर्ण रही है। हालांकि हंगामे की भीड़ चढ़ते हुए हमने देखा कि जिस तरह से महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए थे सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से भी, विपक्ष के विधायकों की तरफ से भी, आज लेकिन 5 विधेयक पेश होने हैं। आज की कार्यवाही बेहद महत्वपूर्ण है। मानसून सत्र का चौथा दिन है और ऐसे में कल का दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों दिन जिस तरह से हंगामे के आसार रहे हैं और हंगामा भी जिस तरह से विपक्ष की ओर से देखने को मिला है, सत्ता विपक्ष तो लगातार सत्ता सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उसी दरमियान जो है सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने मंत्रियों को घेरते में कोई कमी कसर नहीं छोड़ रहा है। जिस तरह से कल हमने देखा साइबर मामले को लेकर कैसे सुनील सोनी, राजेश मोहत, अजय चंद्राकर ने गृह मंत्री विजय शर्मा को घेरते नजर आए। वहीं आज जिस तरह से चौथे दिन के सत्र की बात करने जाए तो अलग अलग कई मुद्दों है, जिसमें आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग में मंडल संयोजक की भर्ती परीक्षा पे गड़बड़ी का मामला सामने है। उसको सदन के पटल पर रखेंगे। प्रश्नकाल में यह मुद्दा उठेगा और इसको लेकर विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर भारी पड़ता नजर आएगा। वहीं दूसरा जिस तरह से पूरे मामले पर आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री रामविचार नेताम है वो सदन पर इसका जवाब देते नजर आएंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा बनाया गया मकानों की बिक्री को लेकर अब तक कई प्रयास किए गए, लेकिन अब तक मकान है वो जर्जर हालत में है या तो खस्ता हाल हो चुके हैं जिसे लेने कोई तैयार नहीं है। तो इसको लेकर भी गृह निर्माण मंडल मंत्री ओपी चौधरी सदन पर इसका जवाब देंगे पूरे आंकड़ों को लेकर। और इसके बाद विधायक धर्मलाल कौशिक का भारतमाला प्रोजेक्ट जिसमें 6 गिरफ्तारी कल और हुई है, यानी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है भारतमाला प्रोजेक्ट, जिससे मुआवजे की राशि को लेकर अफरा तफरी की स्थिति यहाँ पर बनी है। करोड़ों रुपए की जो बंदरबाट है वो किसानों और दलालों के बीच में सरकार के पैसे के नुकसान यहाँ पर की है। तो इस मुद्दे को लेकर लगातार जो है ईडी OW की टीम है वो जांच कर रही है। इस जांच के दायरे पर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और इसमें तहसीलदार से लेके तमाम जो राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारी है, किसान है, उससे जुड़े लोग हैं, वो सब इसकी रडार पर है। उसके जांच का दायरा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। इस कड़ी पर कल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उस मुद्दे पर धर्मलाल जी जो है ध्यान आकर्षण लाएंगे। और उसके बाद जिस तरह से विधायक राघवेंद्र सिंह जांजगीर चांपा में पंचायत में निर्माण संबंधित कार्य पंचायत के जो कार्य हुए हैं उसमें निर्माण संबंधी अनियमितता, गुणवत्ता में कमी, इस मुद्दे को लेकर सदन के पटल पर रखेंगे। पंचायत मंत्री विजय शर्मा इसका जवाब देते नजर आएंगे तो ध्यान आकर्षित कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग बिंदुओं पर तो हंगामे के आसार हैं। साथ ही 5 विधेयक जो है पटल पर रखा जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निजी विश्वविद्यालय और संचालन संशोधन विधेयक को पेश करेंगे। साथ ही राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जो है पट्टाधिकृत अधिकार संशोधन विधेयक को पेश करेंगे। यानी अलग अलग इन 5 विधेयकों को पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी और पूरे अलग अलग मुद्दों पर चर्चा जो है आज होना है। और ऐसे में सत्ता पक्ष जो है फिर से गिरता नजर आएगा और इस बार का मानसून सत्र है कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के लिए भारी पड़ता जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष कोई भी मुद्दा जो है सरकार के खिलाफ छोड़ना नहीं चाह रही है। लगातार सदन से लेके सड़क तक जिस तरीके से कांग्रेस ने रणनीति तैयार की थी, साफ तौर पर उनका कहना था कि प्रदेश में मुद्दे बहुत है, हम सरकार को सदन में बिल्कुल घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे में साफ तौर पे सदन में जिस तरह के मंत्री एक एक कर अलग अलग मुद्दों पर घेरते नजर आ रहे हैं, कई मंत्री निरुत्तर होते नजर आ रहे हैं, कई मंत्रियों के पास समुचित और ठोस जवाब भी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं
इस बार की सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं चाहे अपने विधायकों से कहे या विपक्ष के तेवर से कहे दबता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर इसी के तहत जो है अलग अलग विभागों में अलग अलग मंत्रियों की रोज रडार यहाँ पर लग रही है। कहीं ना कहीं आज जिस तरह से कृषि मंत्री फिर से एक बार कृषि मंत्री यानी आदिवासी मंत्री है रामविचार नेताम आदिम जाति कल्याण विभाग के, वो आज साफ तौर पर फिर से घेरते नजर आएंगे परीक्षा को लेकर, क्योंकि पूर्व सरकार में पीएससी घोटाले को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रही तो कांग्रेस में सत्ता रही तो जमकर उन्हें घेरने का प्रयास किया, इस मुद्दे को भुनाने का भी प्रयास किया। लेकिन अब जिस तरह से सदन में अब रोजाना नई नई भर्तियों का गड़बड़ियों का मामला सामने आ रहा है, जिस तरह से आरआई परीक्षा की भर्ती को लेकर कहे, पीडब्ल्यूडी परीक्षा में लेकर भर्ती कहे, अब उसके बाद आदिम जाति विभाग में मंडल संयोजक की भर्ती को लेकर कहे, यानी इस सरकार पर भी परीक्षा में गड़बड़ी है, वो धांधली है, वो भारी जरूर पड़ेगा आगामी दिनों में। क्योंकि युवाओं से सरकार ने वादा किया था कि युवाओं के हक उसके अधिकार को संरक्षित करने का, लेकिन जिस तरह से सरकार में भी वही स्थिति बनी है तो आखिरकार युवाओं के जो विश्वास और भरोसा है वो निश्चित तौर पे सरकार के प्रति डगमगाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और इसलिए सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से भी सवाल उठाए हैं। हालांकि मंत्रियों ने जवाब जरूर दिया है, जांच की बात जरूर की है, लेकिन आज की कार्यवाही में क्या कुछ होता है ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।